बिल्कुल 2027 में 100% योगी जी ही आएंगे, 100%। आप भी चाहते हैं फिर से योगी जी आए? बिल्कुल 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 योगी जी आएंगे और हमारे बांदा के विकास में उनका बहुत योग सुरक्षा में कितना बदलाव आया उत्तर प्रदेश में? बहुत ज़्यादा आया महिला सुरक्षा का। और योगी जी के राज में हम सब सुरक्षित हैं, महिलाएं कहीं भी रात बिरात कहीं भी जा सकते हैं। जो है 2027 में भी भाजपा आएगी, योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। खत्म बिल्कुल हुई खत्म, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पद का, चाहे किसी जात का हो। जिस तरह जो साफ और स्वच्छ जैसी नीतियों पे कार्रवाई हुई, जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई हुई। जो जितना बड़ा पोषित माफिया है उन पे उतने बड़ी कार्रवाई हुई। कानून के अकॉर्डिंग FIR होती है, फिर कार्रवाई होती है उनके ऊपर। मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा विभाग में भी जो है अब सभी कैशलेस चिकित्सा अभी जो है ये कितना बड़ा कदम है, शिक्षकों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे? बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का, और सभी स्तर में जो है स्वागत इनका कार्यकाल का हो रहा है, और 2027 में पुनः फिर आएंगे। धरती पर पूरी मातृशक्ति की तरफ से हम योगी जी का बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम लोगों में बहुत उत्साह है। योगी जी द्वारा बांदा को बहुत सारी सौगात मिली है, जिससे हमारी पूरी मातृशक्ति बहुत ही आनंद का अनुभव कर रही हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो 2017 के बाद जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कितना बदलाव देखते हैं हम? ये बहुत बदलाव है। आज हमारी नारियां स्वतंत्र हैं, अकेले निकलने में डर नहीं है उनको। पहले देखिए एंटी रोमियो जो है उससे बहुत ही सुरक्षा का अनुभव महसूस करती हैं। चाहती हैं फिर से योगी जी? बिल्कुल 2027 में 100% योगी जी ही आएंगे, 100%। आप भी चाहती हैं फिर से योगी जी आए? बिल्कुल 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 योगी जी आएंगे और हमारे बांदा के विकास में उनका बहुत योग सुरक्षा में कितना बदलाव आया उत्तर प्रदेश में? बहुत ज़्यादा आया महिला सुरक्षा का। और योगी जी के राज में हम सब सुरक्षित हैं, महिलाएं कहीं भी रात बिरात कहीं भी जा सकते हैं। और जो बदमाशियां होती थी, गली मोहल्ले में लड़के परेशान करते थे लड़कियों को, वो सब खत्म हो चुका है। सब कहा था उन्होंने कि इस चौराहे पे कोई बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करता हुआ मिलता है जी। बिल्कुल सही बात है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी होगा सबके साथ पूरा फुल एक्शन लिया जा रहा है योगी राज में। चलिए धन्यवाद। विवेक सिंह कहाँ से आप? बांदा से? जी, बांदा से। आज योगी जी आ रहे हैं, 710 करोड़ की परियोजना जो है बांदा को देंगे। कितना विकास होगा? ये बांदा का जो है बहुत सारा विकास होगा, जिससे जो है पूरे बांदा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं सबको जो है नई ऊर्जा मिलेगी, और नए विकास की ओर जो है सबको उन्नति की ओर जाने का अवसर मिलेगा युवाओं को। और इससे जो रास्ताएं बनी हैं या जो भी विकास हुआ है उससे जो है सभी पूरे जनपद बांदा वासियों को जो है। 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, 9 सालों के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है? पहले से कितना अंतर है उत्तर प्रदेश? विकास की ओर जो है देखिए एक्सप्रेसवे भी बना अपने यहाँ, जो है मेडिकल कॉलेज का भी काफ़ी काम चल रहा है, विकास हुआ है। और सरकारी अस्पताल में भी जो है बना है नया, उसका भी काम चला है जो है। तो इस तरह से हमारे पूरे जनपद में जो है काफ़ी भाजपा द्वारा काम कराया गया है, माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो। ये बताइए कि युवा सबसे बड़ी युवाओं के ऊपर नज़र रहती है। जैसे अब चला था लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुए थे, कॉकरोच जनता पार्टी का भी सुना होगा आपने। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं या पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अब युवा जो हैं बीजेपी से नाराज़ हैं, योगी आदित्यनाथ से नाराज़ हैं, और अब समाजवादी पार्टी 2027 में आएगी। लग रहा है आपको? बिल्कुल जो है 2027 में भी भाजपा आएगी, योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये विपक्ष का काम है जो है अपने विपरीत दिशा। इसमें भरोसा नहीं है? योगी आदित्यनाथ जो है जिस आधार से काम करते हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुखिया होते हुए जो है उन्होंने जो काम किया बहुत ही अच्छा। गुंडे खत्म बिल्कुल हुई खत्म, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पद का, चाहे किसी जात का हो। जिस तरह जो साफ और स्वच्छ जैसी नीतियों पे कार्रवाई हुई, जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई हुई। मतलब पहले गुंडाई थी 2017? माफिया राज खत्म हुआ है। भाजपा सरकार में माफिया राज बिल्कुल खत्म हुआ है। किस तरह का एक्शन लेते हैं वो गुंडों के ऊपर, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर वाला एक्शन हो? बढ़िया है। जैसा माफिया है वैसे एक्शन होता है, जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का होता है एक्शन। कोई जात पात भेदभाव से उठ के
जो नीतियाँ जो कानून के अकॉर्डिंग। पक्ष देखो एक सवाल उठाता है कि हमेशा एक ही धर्म को लेकर ही टारगेट किया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एनकाउंटर भी एक ही धर्म के लोगों का होता है, बुलडोजर भी एक ही धर्म के लोगों के ऊपर चलता है, इस तरह से कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ गलत है। आप उसको जो आंकड़े हैं आप उसको उठा के देखिए, सभी जाति पर इनकाउंटर की हुई कार्रवाई हुई, सभी जातियों पर, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी जाति का जो जितना बड़ा पोषित माफिया है उन पे उतने बड़ी कार्रवाई हुई। कानून के अकॉर्डिंग FIR होती है, फिर कार्रवाई होती है उनके ऊपर। कोई बिना मर्जी बिना किसी कार्रवाई FIR तो नहीं लिखवा देगा उसमें, तो जैसा होता है वैसे कार्रवाई। फिर से योगी जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें 100% में कोई जरूरत। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसे देखते हैं 2017 के बाद? 2017 के बाद निसंदेह माननीय योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश में जो चहुमुखी विकास हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। सड़कें हैं, चौड़ीकरण हैं और इंक्रोचमेंट हटाने का जो कार्य है वो जाति देख करके और पार्टी देख करके नहीं हो रहा है, वो समग्र विकास हो रहा है। मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा विभाग में भी जो है अब सभी कैशलेस चिकित्सा अभी जो है। ये कितना बड़ा कदम है, शिक्षकों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे? बहुत ज़्यादा। आयुष्मान कार्ड तो 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों का अलाउ था अभी तक, लेकिन इसके पैरेलल अध्यापक के लिए जो उन्होंने कैशलेस, आंगनबाड़ी है, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं और प्राथमिक अध्यापक हैं, माध्यमिक अध्यापक हैं, इन सब के लिए जो कैशलेस चिकित्सा का जो उपहार दिया है, साथ में डबल फायदा है। वो बीमा भी पूरे परिवार का दे रहा है। SBI के साथ MOU हो गया है। ये एक बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक काम हुआ है, ये सबके चेहरों में खुशियाँ लाया है, क्योंकि आजकल हर आदमी स्वास्थ्य के प्रति सचेत है और बीमारियों के कारण जो है इतना सारा पैसा नहीं होता है। तो ये आयुष्मान कार्ड और आपका कैशलेस चिकित्सा, ये दोनों ही जो है ये एक वरदान साबित हुआ है। शिक्षा कितनी बदली उत्तर प्रदेश में? शिक्षा में कितना बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में? शिक्षा में बदलाव का एक तो मैं नमूना बता दूं आपको कि हमारी मर्जी से विद्यालय नहीं चलेगा, हमारी मर्जी से पढ़ाई नहीं होगी। पाठ्यक्रम निश्चित है, ऊपर से बच्चों की सभी फोटो ऊपर डिजिटलाइजेशन में चली गई है। अध्यापक की उपस्थिति डिजिटल चली गई है। जब हम जाएंगे विद्यालय में तभी हमारी हाजिरी भरी जाएगी, जब हम पढ़ाएंगे तभी हमारी सैलरी मिलेगी। बच्चों के उपस्थिति भी ऑनलाइन हो गया है, मिड डे मील भी ऑनलाइन हो गया है। यह एक जहाँ नैतिकता कम हो रही थी पहले, वहाँ हम डिजिटलाइजेशन से इतना बंध गए हैं कि नौकरी करना है तो काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन सारी उपस्थिति हो गई है। बढ़िया है फैसला, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया इसके अलावा समझाने पर और नैतिक रूप से स्वयं जागरूक होने पर काम नहीं चल रहा था, हमको बांधा गया है ऑनलाइन। ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये करना जरूरी था, बहुत ज़रूरी था ये होना, और हर विभाग में हो रहा है। आप खाद्य एवं रसद विभाग में जाएंगे, राशन कार्ड में जाएंगे, ऑनलाइन है। बिना अंगूठे के, बिना फोटो के आपको राशन नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी में जाएंगे तो पोषाहार बिना फेस कैप्चरिंग के नहीं मिलेगा। राजस्व में जाएंगे खतौनी और खसरा लेने तो ऑनलाइन लीजिए। इससे क्या है कि जो बीच में जो चल रहा था, जो मोदी जी और योगी जी का जो भ्रष्टाचार रोकने का जो कदम था, ये बाईपास होकर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जी हाँ, यस, उस पर बहुत बड़ी रोक था। और मैं स्वागत करता हूँ डिजिटलाइजेशन का, ऑनलाइन का, और जो पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत, मैं ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति जो नहीं आपके सामने बोल पा रहा है वो भी इसको महसूस कर रहा है। चलिए सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है? बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का और सभी स्तर में जो है स्वागत इनका कार्यकाल का हो रहा है और 2027 में पुनः फिर आएंगे। बांदा में कितना बदलाव आया है 17 के बाद? बहुत परिवर्तन आ गया है, हर तरफ जो है सारी अच्छी हमारी रोडें हो गई, शिक्षा व्यवस्था सही हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो गई, अतिक्रमण जो है हर रोड का हट गया और बांदा एक महानगर जैसे दिखने लगा। जो भी प्रवेश करता है वो चकाचौंध हो जाता है कि बांदा इतनी जल्दी कैसे बदल गया। पूरी महानगर लखनऊ इलाहाबाद तरह लगता है कि हम बांदा में जैसे प्रवेश करते हैं लगता है हम किसी महानगर में आ गए हैं। ये केवल जो है चमत्कार हमारे योगी जी का है।
27 में लगता है फिर से हाँ, पूर्ण बहुमत से आएंगे। बहुत अच्छा कार्यकाल। क्योंकि अभी राम मंदिर का मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है चंदा चोरी में, लग रहा आपको ऐसा? वो शुरू से जो है राम मंदिर के विरोधी रहे हैं और वो कभी जो है न राम भक्तों का सहयोग किया है और ऊपर से उनके कार से गोली चलवाया है। तो वो तो नेगेटिव बात करते हैं और उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा योगी जी के आरोप के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप में। योगी जी बहुत टनाटन नंबर 1 का काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आएंगे। फिर से